तो अब देखिए, हरियाणा के कई जिलों में हो रही बारिश के चलते बाढ़ का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब आपको जानकारी भी दे देते हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर तमाम जिलों में यही हालात नजर आ रहे हैं। जानेंगे हमारे रिपोर्टर से, हमारे संवाददाताओं से कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति हरियाणा के कई जिलों में नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं। गगन, देखिए हरियाणा के कई जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। लगातार हो रही बरसात के चलते अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। क्या कुछ स्थिति कुरुक्षेत्र में नजर आ रही है? बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बरसात हो रही है और देखिए जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि मारकंडा नदी का भी जो जलस्तर देखिए बढ़ चुका है। इस समय हम मारकंडा नदी के स्तर पर ही मौजूद है। दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से। देख सकते हैं कि किस तरीके से सहयोगी को बोलूंगा जरूर कि दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जल स्तर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि पुल तक जो है यहाँ पर जो है पानी पहुंच चुका है। और देखिए बात की जाए तो दूसरी तरफ में ये देखिए जहां पर जो हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ ये SYL नहर है, जहां पर जो है ओवरफ्लो होकर पानी जो है SYL नहर की तरफ जो है जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दूसरी तरफ और भी दिखाना चाहूंगा, तमाम जो ग्रामवासी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए लगातार हो रही बरसात की वजह से कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि अगर जो तेज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं पीछे देखिए हाल ही में कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला था कि तटबांध जो है टूट गए थे, जिससे काफी एकड़ की फसल डूबकर खराब हो गई थी। और फिर से अब हालात ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए मौसम भी खराब होता है नजर आ रहा है। साथ के साथ देखिए इस तरफ मैं देखिए तस्वीरों के माध्यम से जरूर साधना दिखाना चाहूंगा कि एक तरफ जो है भाखड़ा नहर पूर्ण रूप से देखिए बढ़कर चलती हुई नजर आ रही है। और देखिए देख सकते हैं कि किस तरीके से भाखड़ा नहर है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है। दूसरी तरफ तस्वीरें बात की जाए तो मारकंडा नदी है वो उफान पर चल रही है। और देखिए मारकंडा नदी का जो है जल स्तर बढ़ने की वजह से जो है जो उसका पानी है SYL नहर में जाता है दिखाई दे रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र के 2 उपमंडलों की बात की जाए तो शाहबाद और पिहोवा के 17 गांव के सभी सरकारी स्कूलों के अवकाश अभी देखिए अगले आदेश तक छुट्टी कर दी गई है। देखिए यहाँ पर जो लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं। देखिए कि पुल था, जो स्थायी पुल था, इसे जो प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस पुल के पार ना जा सके। लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं खतरा जरूर नजर आ रहा है कि ग्रामवासी जो है चिंता में हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहे हैं। अगर जो देखिए ग्रामवासियों से हम बातचीत जो है जरूर करने की मैं कोशिश करूंगा। जी सर, क्या नाम है जी? प्रदीप सिंह। लगातार जो है मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे? ये बारिश का दौर है सर। ये बारिश के वजह से मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो इसलिए ये जो पानी है बाढ़ का बहुत तेज आ रहा है, जल्दी से मंडरा रहा है, अभी लग रहा है डर। बिल्कुल देखिए हम साधना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर डर देखने को मिल रहा है। अगर तो देखिए मौसम अभी भी खराब चल रहा है, बरसात आती है तो कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ेगा। हाल ही में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले भी हम कह सकते हैं कि एक गांव के अंदर जो तटबांध टूट गया था, काफी एकड़ की फसल खराब हो गई थी। तकरीबन 17 गांव के अंदर जो है हाई अलर्ट जो है जारी किया गया। इस समय हम कुरुक्षेत्र के गांव जानसा में मौजूद है, जहां पर भाखड़ा नहर भी पूर्ण रूप से बढ़कर चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ मारकंडा नदी जो है बढ़कर चल रही है। और जो मारकंडा नदी देखिए जो हम कह सकते हैं कि इसका लेवल ऊपर बढ़ चुका है और ओवरफ्लो होने की वजह से जो है SYL पर जो SYL के अंदर जो पानी जाता है नजर आ रहा है। तो ऐसे में खतरा जरूर मंडरा रहा है। लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर डर का माहौल बना हुआ है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार जो है मीटिंगें की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी साफ तौर पर तमाम जो हम कह सकते हैं कि जो कुरुक्षेत्र जिले के तमाम जो अधिकारियों ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पूर्ण रूप से अपनी तैयारी रखें, क्योंकि देखिए कभी भी हालात ऐसे खराब देखने को मिल सकते हैं। और इसको देखिए इससे लड़ने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट रहना बेहद ज्यादा जरूरी रहता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि देखिए अभी भी मौसम खराब देखने को मिल रहा है। अगर तो बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो जरूर बढ़ता है नजर आएगा। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि अभी फिलहाल आप इस वक्त कुरुक्षेत्र में भी मौजूद हैं, वहां पर तो स्थिति मैं देख पा रही हूं कि लोगों के मन में एक डर भी सता रहा है
कि अगर बाढ़ आई तो स्थिति जो है वो अस्त व्यस्त भी हो जाएगी। भले ही जिला प्रशासन की तरफ से, भले ही सरकार की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई हो, लेकिन हालात यही है कि अगर और ज्यादा बरसात होती है, जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है, तो माना यही जा रहा है कि बाढ़ भी आ सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है और प्रशासन की कितनी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए सादरा, हम कह सकते हैं कि जो 17 गांव के अंदर अलर्ट जारी किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया। तमाम जो जिले के सभी अधिकारी थी उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 17 गांव के अंदर अलर्ट जारी किया गया। स्कूलों की छुट्टियां हम कह सकते हैं कि कर दी गई है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए, इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, उन्हें पूर्ण रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि मेडिकल टीमें, देखिए हम कह सकते हैं कि बनाई जा रही है लगातार। देखिए कल देर रात मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग भी की थी और देखिए साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए थे कि देखिए, और आम जनता से ये भी अपील की गई है कि अपने घरों पर ही रहे। अभी जो समय है वो अभी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यात्रा करने के लिए ठीक नहीं है और अपने घरों पर ही रहे। तभी देखिए सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। जो हम कह सकते हैं कि मारकंडा नदी से जो सटे तमाम जो गाँव है उनको देखिए उनमें साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसे में प्रशासन पूर्ण रूप से इस समय अलर्ट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि लोग मैं दिखाना भी चाहूंगा कि लोग इस पुल पर ना जा सके, क्योंकि ये पुराना पुल है। दूसरे पुल भी हम कह सकते हैं, ये पुल तो देखिए डूबता हुआ नजर आ ही रहा है और देखिए पूर्ण रूप से आ ही चुका है यहाँ पर पानी। और दूसरी तरफ देखिए कभी ये खाली रहा करता है। जब बरसात का मौसम होता है तब कहीं ना कहीं स्थिति जरूर खराब होती हुई नजर आती है। तो अभी भी हालात ऐसे हो रहे हैं। कल भी जिस तरीके से लगातार बरसात हुई थी तो उससे जलस्तर बढ़ा था। अभी भी मौसम खराब हो रहा है। अगर तो मौसम फिर से बरसात शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ये बरसात जो है आफत जरूर लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए पड़ोस के राज्यों में लगातार हो रही बरसात की वजह से जो है काफी नुकसान देखने को मिला। तो देखिए हम कह सकते हैं कि अंबाला की बात की जाए या कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो तमाम जो अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर, देखिए दिल्ली की बात की जाए, फरीदाबाद, गुड़गांव की बात की जाए तो बरसात होने की वजह से शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। लंबे जो जामों की जो है आप कह सकते हैं कि जाम की वीडियोस जो है वायरल होती नजर आ रही है। तो ऐसे में जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है अभी स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक अपने घरों पर ही रहे। ये सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए हरियाणा के कई जिलों में चूंकि अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और इधर बारिश को लेकर जो हालात फिलहाल जो है वो खराब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बरसात लगातार जारी है और चाहे पलवल हो, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, कई जिलों में प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। खासतौर पर सरकार के द्वारा भी यही कहा गया है कि अगर हो सके, जितना जरूरी हो सके तो घर पर ही रहें। कोई जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले।